एक बार की बात है कि एक राजा को सनक सवार हुई। उसने अपने सारे मंत्रियों की सभा बुलाई और उनसे कहा कि मैं इस राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख देखना चाहता हूँ, मैं उसे पुरस्कार देना चाहता हूँ। सभा में से एक मंत्री को चयन करके उसने कहा कि तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है, 1 महीने का समय देता हूँ और एक मूर्ख व्यक्ति लाकर मेरे सामने प्रस्तुत करो। अगर ला पाए तो पुरस्कार दूंगा और अगर ना ला पाए तो दंड। मंत्री ने सोचा बहुत सरल काम है, मूर्खों की कहाँ कमी पड़ी है संसार में। और वो बड़ा मुस्कुराता हुआ उत्साह के साथ दरबार से निकला। अभी रास्ते में ही था तो उसने देखा कि एक व्यक्ति एक पेड़ की डाली पर लटक कर काम कर रहा था और जिस डाली पर वो लटका हुआ है, बैठा हुआ है, उसी को वह अपनी आरी से काट रहा था। उसे देखकर उसे बड़ा आनंद हुआ कि अरे मूर्ख तो मिल गया, इसको पता ही नहीं है कि ये डाली कटेगी तो मैं गिर जाऊंगा, मृत्यु हो जाएगी या लग जाएगी, जो भी हो। तो उसने उस व्यक्ति को नीचे उतरने का इशारा किया, उससे बात करने गया और उससे कहा कि देखो, राजा ने ऐसा ऐसा बताया है और अगर तुम मेरे साथ राजा के पास चलो तो वो तुम्हें महामूर्ख का पुरस्कार देंगे और इस तरह से तुम्हारे पास व्यवस्था हो जाएगी आगे के लिए। लेकिन मूर्ख शब्द सुनते ही वो बहुत गुस्सा हो गया और उसके पीछे दौड़ा मारने के लिए कि तुमने मुझे मूर्ख कहा, तुम कैसे कह सकते हो। मंत्री वहाँ से भागा, दौड़ा और बहुत आगे जाकर उसने सांस ली। सोचा कि जितना समझ रहा था उतना सरल भी नहीं है। इतने में एक शॉप पर एक दुकान थी, वहाँ पर मालिक अपने नौकर को डांट रहा था, मूर्ख, तुझे इतना भी पता नहीं चलता ये काम कैसे किया जाता है। मूर्ख शब्द सुनते उसके कान फिर खड़े हो गए। उसने वहाँ जाकर देखा कि नौकर जो था उसको मालिक डांट रहा था। उसने नौकर को साइड में लिया और कहा कि देखो, वो तुमको मूर्ख कह रहा था ना, तुम्हारा जो मालिक था। अगर तुम राजा के सामने चलकर ये स्वीकार कर लो कि तुम महामूर्ख हो तो तुम्हें इस तरह से धन दिया जाएगा। नौकर ने कहा कि महाराज, मंत्री महोदय, आप जो कह रहे हैं वो मैं नहीं कर सकता हूँ। हम गरीब हैं, हम गरीबों के पास एक सम्मान की तो दौलत होती है, वो भी मैं सबके सामने जाकर अपनी हंसी उड़वाऊँ कि मैं मूर्ख हूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा। वो भी नहीं माना। मंत्री एक के बाद एक बहुत लोगों से मिलता और जो उसे मूर्ख लगते, लेकिन कोई भी ये स्वीकार करने के लिए राजा के पास तैयार नहीं होता कि मैं मूर्ख हूँ। बहुत निराश हो गया। 1 महीने की अवधि ख़त्म होने को आई तो राजा ने के दंड की उसको चिंता हुई और उसने सोचा कि दंड से बचने के लिए आखिरी का दिन बचा है, अगर आज मैं मूर्ख नहीं ढूंढ पाया, जो कि मिल नहीं रहा था उसे, तो मुझे दंड मिलेगा। ऐसा सोचा कि जंगल जाके जान बचा लेता हूँ, जंगल में भाग जाऊँगा। जंगल चला गया, लेकिन वहाँ पर भी उसे भय सता रहा था कि राजा के गुप्तचर बहुत दक्ष हैं, वो मुझे अवश्य यहाँ पर ढूंढ लेंगे। और ऐसा विचार करके वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तभी वहीं पास में एक साधु की कुटिया थी जो एकांत में अपना भजन कर रहा था, हरे नाम में व्यस्त था। उसने जब रोने की आवाज़ सुनी तो दौड़ के बाहर आया और उसने कहा कि बताइए, आपको क्या कष्ट है। तो उसने कहा, महाराज, आप कुछ नहीं कर सकते, आप जाने दीजिए। लेकिन साधु तो पर दुखी होते हैं। उसने कहा कि नहीं बेटा, बताओ तो सही, क्या पता मैं तुम्हारे काम आ सकूं। मंत्री ने पूरी अपनी कहानी बताई और फिर से रोने लगा। साधु ने कहा, अरे इतनी सी बात है, राजा के सामने जाकर स्वीकार ही तो करना है ना कि मैं महामूर्ख हूँ, तुम्हारी जान बच जाएगी। उसने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं चलता हूँ और मैं स्वीकार कर लेता हूँ। साधु को लेके वो गए और साधु ने राजा के सामने स्वीकार किया कि मैं वास्तव में महामूर्ख हूँ। राजा ने उसे पुरस्कार में राजमोहर दी और उससे कहा कि इसको दिखा करके तुम जहाँ से भी जो चीज़ प्राप्त करना चाहते हो वो तुम्हें मिलेगी। अब मंत्री ने शिष्टता के नाते सोचा कि इस साधु को वापस अपनी कुटिया छोड़ आता हूँ और वो वहाँ गए। जब साधु वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने क्या किया कि अपने पास जो राजमोहर उनको मिली थी वो पास ही कूड़े का ढेर था, वहाँ फेंक दी। मंत्री बहुत प्रसन्न हो गया। अरे वाह, मुझे लग रहा था कि ये मैंने गलत किया, मुझे अपराध बोध हो रहा था कि किसी साधु को मैंने मूर्ख सिद्ध कर दिया, लेकिन ये तो वास्तव में मूर्ख दिखता है, इसको पता नहीं है कि इतनी बड़ी चीज़ की क्या वैल्यू करनी चाहिए। और वो प्रसन्न होता हुआ घर आ गया। समय बीता। राजा उस समय युवक था, उसने बहुत से विवाह किए, बहुत से संतानें उत्पन्न की, बहुत साम्राज्य बढ़ाया, अपना कोष बढ़ाया, राजकोष में हीरे जवाहरात
और हाथी, घोड़े, रथ सब कुछ उसने बहुत बहुत एकत्र किया। समय बीतता चला गया और जैसा कि सबके साथ होता है कि एक समय आता है जब मृत्युशैया पर व्यक्ति होता है, अंतिम सांसें गिन रहा होता है, वही समय राजा का आया। और ऐसे समय में चारों तरफ उसके पत्नियां, उसके बच्चे, जो सारे राजकुमार राजकुमारियां थी, सब उसको घेर के खड़े हुए थे। उनके जाने का इंतज़ार कर रहे थे, कह सकते हैं एक तरह से। तो ऐसे में वो साधु द्वार पर फिर से पहुँचे और साधु ने वहाँ जाकर द्वारपालों से कहा कि अंदर सूचना दीजिए कि एक साधु आए हैं, राजा को मिलना चाहते हैं। तो मंत्रियों ने जब सुना तो उनको लगा कि अंतिम समय में राजा को संत दर्शन का फल हो जाएगा, उनको बुला लेते हैं। ऐसा विचार करके उन्होंने संत को बुला लिया और वो उनके पास, राजा के पास जाकर बैठे। राजा जब उनको देखे तो उन्होंने किसी तरह से शिथिल भाव से प्रणाम किया, जो कि वो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे उस समय इतने। तब साधु ने राजा से पूछा, महाराज आपके इस जीवन की उपलब्धियों के बारे में कुछ बताइए। वृद्ध मनुष्य से जब इस तरह का सवाल पूछा जाता है तो बड़ा प्रसन्न होता है। राजा ने उसी समय अपनी गाथा कहना शुरू किया कि मैंने इतनी जगह पे शादियां की, इतनी जगह पे मैंने अपने साम्राज्य को बढ़ाया, इतने युद्ध जीते, इतने राजकुमार हैं, इतने मेरे राजकोष में रत्न हैं, इतने मेरे पास घोड़े हैं, इतने मेरे पास हाथी हैं, इतने रथ हैं, इतने सेनापति मेरे जो है वो दक्ष हैं। ये सब कह करके वो बड़ा प्रसन्न हो रहे थे। तब साधु ने कहा कि महाराज इतनी सारी चीज़ें आपने इकट्ठी की, आप एक बार मुझे ये बताइए कि अभी आप जब जाएंगे, इस संसार से गमन होगा, तो आप इनमें से क्या क्या साथ ले जाएंगे। राजा निरुत्तर होकर ताकने लगे साधु की तरफ और तब साधु ने अपने झोले में हाथ डाला। वही राजमोहर जो उन्हें महामूर्ख की उपाधि के तौर पर दी गई थी, उन्होंने राजा के हाथ में रखी। महाराज आपने अपने जीवन में केवल ऐसी वस्तुएं इकट्ठी की जो मृत्यु के पश्चात आप अपने साथ लेके नहीं जा सकते। आपसे बड़ा मूर्ख वास्तव में कोई नहीं है। ऐसा कहकर उन्होंने वह मुद्रा राजा के हाथ में रख दी। कहानी समाप्त। कहानी तो समाप्त हो गई, लेकिन अपने साथ प्रश्न छोड़ गई। क्या ऐसी भी कोई वस्तु है जिसे हम मृत्यु के पश्चात अपने साथ लेके जा सकते हैं? तो शास्त्रों का आश्रय लेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये जो भक्तिमय सेवा, ये जो नवधा भक्ति में के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य हैं, ये कभी नष्ट नहीं होते। इनका एक परमानेंट अकाउंट बन जाता है। जब आप अगले जीवन में मृत्यु के बाद प्रवेश करते हैं तो वो आपके साथ ही जाता है और कभी उसका हास तक नहीं होता, उसमें दोष तक नहीं लगता है। दूसरी चीज़ें क्या होती हैं कि अगर समय बीतता चला जाता है तो वो चीज़ें खराब होने लगती हैं, उनमें कोई दोष आने लगता है। लेकिन ये अकाउंट जो आपका बनेगा वो एज इट इज़ रहेगा अगले जीवन तक। अब फिर से ये प्रश्न उठता है, एक और प्रश्न उठता है कि क्या सांसारिक भोग बिल्कुल नहीं भोगने चाहिए? जैसा राजा ने जीवन भोगा, क्या उस तरह का जीवन हमें नहीं भोगना चाहिए? तो इसके लिए भी भगवद गीता से हमें दृष्टि प्राप्त होती है। कहा गया है कि ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। कि ये जो सांसारिक सुख हैं, जो इंद्रिय के संसर्ग से पैदा होते हैं, वो सब दुख की योनि है, अर्थात दुख की उत्पत्ति के ही स्थान है। क्यों? क्योंकि ये आदि और अंत, यानी इनका शुरुआत होती है और एक समय फिर इनका अंत भी हो जाता है। तो शुरुआत करते समय जब जो सुख दे रही थी चीज़, वही जब ख़त्म होती है तो उसका जाना ही दुख का कारण बन जाता है। इसलिए न तेषु रमते बुधा, जो बुधा हैं, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, वो इसमें रमण नहीं करते, वो इसमें आनंद नहीं लेते हैं। तो आदर्श स्थिति तो यही है। अगर फुल्ली इंटेलिजेंट हमको कहलाना है तो आदर्श स्थिति यही है कि हम इन भोगों में पड़े ही ना। लेकिन क्योंकि हमें इसमें आनंद आता है, यही हमें अच्छे लगते हैं, इसलिए हम उन्हें छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए जवाब है कि भगवान ने कहा फिर से गीता में, अभ्यासेन तु कौन्तेय
वैराग्येण च गृह्यते। जब आप किसी चीज़ को नहीं कर पा रहे हो तो उसका अभ्यास करना चाहिए। जैसे कि अभ्यास तो हमें दाल चावल खाने का भी नहीं था, लेकिन माता ने सोचा उस समय कि जब ये दूध मेरा समाप्त हो जाएगा तो उस समय क्या बच्चा खाएगा, किस तरह से वो पुष्ट होगा। इसके लिए उसने ज़बरदस्ती हमको दाल चावल रोटी सब्जी खिलाने का अभ्यास कराया। उस समय हमें पसंद नहीं आता था, ना ही हमें निगलना आता था। हम देखते हैं कि बच्चे किस तरह से खाते हैं, आधा अंदर जाता है, आधा उगलते हैं, इस तरह से करते थे। लेकिन माँ निरंतर अभ्यास कराती रही और इतना अभ्यास कराया कि आज हम उस प्रसाद के बिना, उस दाल रोटी सब्जी के बिना हम चल ही नहीं पाते हैं। तो सेम वही करना है हमको, हमें अभ्यास करना है इन चीज़ों का। अगर हम चाहें साथ में कुछ समय कुछ अभ्यास इन चीज़ों का भी हमको साथ में कर लेना है, जो हम अपने साथ ले जाएंगे, है ना। अगर हम भी उस राजा की तरह इस जीवन में केवल और केवल इन्हीं चीज़ों के पीछे पड़े रहे जो हमें हमेशा के लिए छोड़ के चली जानी है, तो हम महामूर्ख कहलाएंगे। हमें चाहिए कि हम कुछ ऐसी चीज़ों को जोड़ने का प्रयास करें जो हमारा परमानेंट अकाउंट होगा, जो हमारे साथ सदा रहेगा, इस जीवन से अगले जीवन में, अगले जीवन से अगले जीवन में, इस तरह से। और एक दिन वो बढ़ता बढ़ता अवश्य इतना बढ़ जाएगा कि वो हमें भगवत चरण में स्थान दिलवा देगा। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद।